हेलो फ्रेंड्स, आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल कोई भी हॉस्पिटल है जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत अहम भूमिका हॉस्पिटल को स्मूथली रन करने में निभाता है। जैसे मटेरियल को कैरी करना है, लॉजिस्टिक सपोर्ट को कैरी करना है, पेशेंट को कैरी करना है, डेड पेशेंट को कैरी करना है, बहुत सारे काम को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हॉस्पिटल को स्मूथली रन करने में निभाता है। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया हॉस्पिटल में। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, द हॉस्पिटल यूज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कैरी करता है और बहुत सारे फंक्शन को कैरी करने के लिए या फंक्शन को स्मूथली रन करने के लिए। जैसे हम इसको आगे वीडियो में देखेंगे। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं और हम इसको फिगर के रूप में समझेंगे। डिफाइन करना नहीं है। अब कभी भी एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम में चित्र बना दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा नंबर उगता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हम दो भागों में बांटे हैं। एक होता है स्टाफ एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट, जो करता है स्टाफ को कैरी करेगा एंड मटेरियल को कैरी करेगा। जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, जैसे आप हॉस्पिटल में मान लीजिए जितना भी प्रकार के बेड हो गया और आईसीयू से रिलेटेड, रेडियोलॉजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट का लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, उन लोग का कैरी करता है। और ये स्टाफ एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्टाफ कार्स, जो स्टाफ कार होता है जो स्टाफ को कैरी करता है, मतलब रेसिडेंट से हॉस्पिटल तक लाने में सपोर्ट करता है और कैरी करता है। एक होता है स्टोरेज वैन, स्टोर वैन, जो स्टोर जैसे स्टॉक होता है हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में स्टॉक बहुत बड़ा मायने रखता है, उसको ये मेंटेन करता है स्टोर वैन। और एक और है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही भाग, जिसको दो भाग में हम बांटे हैं। इसमें एक होता है पेशेंट सर्विस, पेशेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस। पेशेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस में हम देखेंगे, इसको भी हम दो भाग में बांटे हैं। एक इंटरनल हो जाता है, एक एक्सटर्नल हो जाता है। इसको हम भाग हैं इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल भाग, इंटरनल का मतलब आप समझ लें जितना भी हॉस्पिटल के अंदर में वर्क होगा उसको हम इंटरनल बोलेंगे। जैसे कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम पेशेंट को कैरी कर रहे हैं, जैसे आईसीयू से हम पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं या एनआईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम इंटरनल बोलेंगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल का मतलब ही होता है बाहर। जैसे कि हम कोई पेशेंट को एक हॉस्पिटल से या एक डिपार्टमेंट से दूसरे हॉस्पिटल में हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको कैरी करने के लिए हम दो तरह से हम कैरी कर सकते हैं। इंटरनल को भी हम दो भाग में बांटे हैं। एक हो जाता है हर्स वैन। हर्स वैन्स के मतलब आप समझ रहे होंगे। हर्स वैन्स का मतलब होता है जो डेड बॉडी को कैरी करता है, उसके रेसिडेंट तक पहुंचाने के लिए, वो डेड बॉडी को एज पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है उसके होम तक पहुंचाने के लिए, उसको हम हर्स वैन बोलते हैं। मगर यूजुअली हम लोग तो अभी तक जानते आए हैं कि जो मतलब एम्बुलेंस होता है वही मतलब डेड बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है, मगर वो एम्बुलेंस नहीं होता है, उसको हम हर्स वैन बोलते हैं। और दूसरा होता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को हम तीन भागों में बांटे हैं। तीन भागों में देखिए हम क्या क्या बांटे हैं। तीन भागों में होता है एक एक्यूट लाइफ सपोर्ट, ये भी एक प्रकार का वैन है जो पेशेंट क्रिटिकल होता है उसके लिए होता है। और बेसिक लाइफ सपोर्ट, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम बांटे हैं पेशेंट ट्रांसपोर्ट। पेशेंट ट्रांसपोर्ट का मतलब पेशेंट को कैरी करने के लिए हम बांटे हैं। ये हमने देखा है आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। फिर मिलते हैं दोस्त किसी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक के साथ। थैंक यू।